अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स के हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज जो हमारा लेक्चर है ये भी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज से रिलेटेड है। हमारे जो लेक्चर का नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के गिर्द, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो स्पेस या रीजन होती है जिसमें वो टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और वो फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है। अगर तो लाइक चार्जेस होंगे तो उन पे दरमियान जो फोर्स लगेगी वो रिपल्शन की होगी। अगर दो अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान जो फोर्सेस लगेगी वो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत, कि किसी चार्ज पर कितना ज्यादा फोर्स लग रही है या कितना कम फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो। नेक्स्ट आज फील्ड लाइंस को हम डिस्कस करते हैं कि फील्ड लाइंस क्या है। फील्ड लाइंस का सबसे पहले हमें तस्वुर दिया था माइकल फैराडे ने, और ये वाली लाइंस आपके जहन में होना चाहिए इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब है तस्वुराती हैं, ख्यालाती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बनती कैसे हैं उसी पर हम आते हैं, उसी को हम डिस्कस करते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक पॉजिटिव फील्ड चार्ज है। फील्ड चार्ज मैं इस वजह से बोल रहा हूं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, फील्ड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसके करीब हम लेकर आते हैं ये टेस्ट चार्ज Q0। यहां पर इस पॉइंट पर फिर हमने टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर प्लेस किया, फिर टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर प्लेस किया, ये अप टू सो ऑन, ये सारा हमारा टेस्ट चार्ज है जो इस फील्ड के अंदर हमने प्लेस कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर आता है तो वो फील्ड चार्ज उस पर एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स आप देखें अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की होगी। आप देखें रिपल्शन की होगी। क्यों? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं मोस्टली, तो वो रिपेल करेगा, ये इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। ये एरो जो मैंने बनाए हुए हैं, ये वाले एरो, ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड का क्या मतलब है कि इस पर फोर्स लग रही है, लेकिन वो फोर्स किस तरफ है? बाहर की तरफ है। कितना लग रही है ये उसकी फिर इंटेंसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट फिर ये जो लाइन हमने खींची हुई है ब्लैक में, ये लाइनें इमेजिनरी लाइनें हैं, इनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। मतलब हमने फर्ज कर लिया है, सपोज की हुई है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन ब्लैक लाइंस से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर इसके बाद अगर ये लाइनें एक दूसरे के करीब करीब होंगी तो हम कहेंगे फील्ड स्ट्रांग है। अगर ये लाइनें एक दूसरे से दूर दूर होंगी तो हम कहेंगे फील्ड वीक है। मिसाल के तौर पर इस रीजन को आप देखें, जहां बोर्ड मार्कर को मैं घुमा रहा हूं, ये वाला रीजन जो हमारा, यहां फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब हैं, तो हम क्या कहेंगे? यहां फील्ड स्ट्रांग है। और अगर मैं इस रीजन को देखूं, ये रीजन आप देखें, यहां जो हमारी फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं, स्पेस्ड अपार्ट हैं। जब बहुत दूर होंगी तो हम कहेंगे वहां फील्ड हमारी क्या है? वीक है, वहां फील्ड कमजोर है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिफाइन करते हैं। द इमेजिनरी लाइंस, ये हमारी कौन सी लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है। ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? Q0 से, मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मूव करेगा। मूव कैसे करेगा? ये देखें, यहां आने की कोशिश करेगा, ये इसकी तरफ जाने की, लेकिन दोनों पर लाइक चार्जेस है, तो ये इस लाइन, इस फील्ड की लाइन के तरफ आगे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से हमने लिखा मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बाहर की तरफ ये मूव कर जाएगा। कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, या इनका दूसरा नाम है लाइंस ऑफ फोर्सेस।
लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो लाइंस हैं जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रही हैं, लिहाजा इनका नाम हमने क्या रखा हुआ है? लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इनका एक अहम पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगी और ये फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगी। डायरेक्शन के कैसे? जैसे अभी मैंने आपको बताया एरो आउटवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन आउटवर्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, लिहाजा डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, आप एक लम्हे के लिए सपोज करें ये नेगेटिव चार्ज होता, तो क्या इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करता? नहीं, इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता, मतलब अपनी तरफ खींच लेता। क्यों खींचता? क्योंकि दोनों पर अनलाइक चार्जेस हैं। तो एरो बाहर बनाने की बजाय हम एरो किधर बनाते? अंदर की तरफ। मतलब अब जो इन पर फोर्सेस लग रही हैं वो अट्रैक्शन की फोर्सेस है। जी हमें अब डायरेक्शन भी बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड का अभी मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ के बारे में, जहां करीब करीब होंगी वहां स्ट्रांग होगी और जहां ये लाइनें दूर दूर होंगी वहां फील्ड हमारी वीक होगी। माइकल फेराडे ने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था, शुरू में मैंने आपको इंट्रो में इसका बताया। इसने यही कहा कि ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं फॉर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए अब हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसके लिए? पॉजिटिव। इसके लिए देखिए मैंने पहले डायग्राम बनाई हुई है। ये हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज को मैं क्या नाम दे सकता हूं? फील्ड चार्ज। और ये ब्लैक ब्लैक में जो आपको नजर आ रही है ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वो इलाका है या जगह है जहां पर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर ये फोर्स लगाएगा। अब जब मैं टेस्ट चार्ज इसके करीब लाऊंगा, टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये इसको क्या करेगा? रिपेल। जब रिपेल करेगा तो डायरेक्शन देखें आउटवर्ड नहीं बनेगी, ये हमारी ब्लू कलर में जो लाइनें जा रही हैं बाहर की तरफ, ये हमें क्या बता रही हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जा रही हैं। यही हमने पहला पॉइंट लिखा, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ जा रही हैं। दूसरा पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब? हर जगह फील्ड एक जैसी नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है सेंटर के करीब आप देखें, चार्ज के करीब आप देखें, ये लाइनें एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। जहां लाइनें एक दूसरे के बहुत करीब हो तो हम क्या बोलते हैं? फील्ड स्ट्रांग है। और इस पॉइंट पर आप देखें ये लाइनें एक दूसरे के क्या हैं? बहुत दूर हैं। ये देखें स्पेस अपार्ट है, तो हम कहेंगे यहां फील्ड वीक है। फील्ड वीक है तो क्या ये यूनिफॉर्म हुई? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। जब हम करीब करीब होते हैं चार्ज के तो स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर चलते जाते हैं तो फील्ड हमारी क्या होती जाती है? वीक। जिसकी वजह से हमने लिखा ये हमारी कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे पास है फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर हम यही बात पहले तो पॉजिटिव के लिए देखी, अब नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं। अब फर्क ये रहेगा, यहां मैं पॉजिटिव चार्ज यूज कर रहा था, इधर अब कौन सा चार्ज यूज करेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज की ब्लैक में आपको फील्ड नजर आ रही है। इस फील्ड में कोई भी टेस्ट चार्ज जब आएगा तो वो उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। अब टेस्ट चार्ज यहां हम प्लेस करते हैं, सपोज करें ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज है Q0, और इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक है। जब अट्रैक्ट करेंगे क्या डायरेक्शन बाहर होगी? नहीं, बल्कि डायरेक्शन किस तरफ होगी? इनवर्ड। तो आप देखें एरो के साइन हमारे किस तरफ जा रहे हैं? इनवर्ड जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरफ होती हैं? इनवर्ड होती हैं। तो पहला पॉइंट हमारा रेडियल इनवर्ड, अंदर की तरफ है। दूसरा पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म, जैसे यहां नॉन यूनिफॉर्म थी इसी तरह यहां भी यहां नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों भला? क्योंकि अब जब करीब होंगे इस टेस्ट चार्ज के, पॉइंट चार्ज के, तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी फील्ड चार्ज के, और जब हम फील्ड चार्ज के दूर चलते जाएंगे तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के दूर होती जाएंगी, लिहाजा हमारी जो फील्ड होगी वो वीक होती जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास है फॉर लाइक चार्जेस।
लाइक का मतलब होता है एक जैसे। अगर हमारे पास दो एक जैसे चार्जेस आ जाएं, दो एक जैसे चार्जेस का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। जैसे आप देखें यहाँ मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हुए हैं, हम इनकी बजाय दो नेगेटिव भी ले सकते हैं, बात एक ही रहेगी, थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले पॉजिटिव को देखें, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपको पता है लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये जो आउटवर्ड जा रही हैं ये हुई ड्यू टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इस तरफ ये बेंड हो रही हैं, ऐसे बेंड हो जाती हैं, ये बेंड हो गई, फिर यहां से नीचे बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई? क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करना है, लाइक चार्जेस हैं। जब रिपेल करेंगी तो आप देखें इनका जो दरमियान वाला रीजन है, जहां मैंने रेड डॉट डाले हुए, ये हमारा फील्ड फ्री रीजन है। फील्ड फ्री रीजन का क्या मतलब है? न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन का क्या मतलब है? जहां कोई फील्ड नहीं है। लिहाजा इस पॉइंट को, इस रीजन को हम बोलेंगे फील्ड फ्री रीजन, और इस जोन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल जोन। इस पर कोई फील्ड नहीं है, यहां कुछ भी फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इसका पहला पॉइंट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये देखें ये एक दूसरे से दूर जा रही है, मूव अवे। दूसरा पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म, वही बात, चार्ज के करीब होंगे तो स्ट्रांग होगी, चार्ज के दूर चलते जाएंगे तो फील्ड वीक होती जाएगी। कार्व्ड पाथ, ये जो हमारी फील्ड बनी है इनकी लाइनें देखें आप, ये कार्व्ड पाथ में, कार्व्ड पाथ को अभी हम डिस्कस भी करते हैं। न्यूट्रल जोन एट द सेंटर, सेंटर में हमारे पास न्यूट्रल जोन है, मतलब फील्ड फ्री रीजन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और अगर हम इसी बात को नेगेटिव चार्ज के लिए एक्सप्लेन करें, अभी तो मैंने पॉजिटिव लिए थे ना, नेगेटिव के लिए, तो देखें यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, वो दोनों भी लाइक है, वो दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फर्क क्या रहेगा? ये जो एरो के साइन आउटवर्ड जा रहे थे, अब नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास एरो के साइन किधर होते हैं? इनवर्ड। तो सिर्फ एरो के साइन हमने चेंज कर देने, ये आउटवर्ड था तो इनवर्ड लगा देंगे, ये भी आउटवर्ड था तो इनवर्ड लगा देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, सारी यही प्रॉपर्टीज आएंगी, कर्व पाथ में होंगी, अवे जा रही होंगी, न्यूट्रल जोन इनका भी बनेगा क्योंकि ये भी लाइक चार्जेस होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है फॉर अनलाइक चार्जेस, ये थे लाइक एक जैसे, अनलाइक, अनलाइक का क्या मतलब है? मुख्तलिफ, अपोजिट, एक दूसरे के मुखालिफ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ये जब अनलाइक हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर, ओरिजिनेट का मतलब है निकल कर, किस तरफ जाएंगी? नेगेटिव की तरफ, मतलब हाई पोटेंशियल से किधर जाएंगी? लो पोटेंशियल की तरफ। अब आप देखें गौर से इनको, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव से निकल कर किस तरफ जा रही है? नेगेटिव। एक और बात आप नोट करें, जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसके लिए देखें किधर है? इनवर्ड। अब आप गौर से देखें, ये पॉजिटिव से निकल कर किसके अंदर दाखिल होंगी? पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव के अंदर दाखिल होंगी। लिहाजा नेगेटिव के लिए इनवर्ड और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। टेंजेंट जो मैंने यहां ड्रा किए हुए हैं, अगर हम इनकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, ये जो हमारे कार्व्ड पाथ है, कार्व्ड पाथ के लिए डायरेक्शन फाइंड करने के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे। यहाँ जो टेंजेंट होगा वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अब पहला पॉइंट इसका, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, किसके लिए? अनलाइक चार्जेस के लिए। कहां से निकलेंगी? पॉजिटिव से। कहां एंड होंगी? नेगेटिव पर। कार्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस, ये देखें कार्व्ड भी है, दरमियान में कुछ ना कुछ स्ट्रेट भी हैं।
नॉन यूनिफॉर्म, अभी भी आप देखें नॉन यूनिफॉर्म है। जब हम चार्ज के करीब होंगे तो ये क्लोज होंगी, दूर चलते जाएंगे चार्ज के तो ये भी वीक होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, दरमियान में, ये जो दरमियान वाला इलाका है, स्पेस है, रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। क्यों बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। क्या यहाँ ऐसा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों तो रिपेल कर रहे थे। ये वाला जो रीजन था लाइक चार्जेस के लिए, ये फील्ड फ्री था, यहाँ कोई फील्ड थी ही नहीं। इसमें तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दरमियान वाले रीजन में बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस हैं, लिहाजा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी? स्ट्रांग आएगी। और इसके बाद हमारे पास है फॉर अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अगर हमारे पास दो ऐसी प्लेटें आ जाएं जिन पर अपोजिट चार्ज हो, तो उसके लिए देखें, ये मैंने दो प्लेटें बनाई हैं। एक प्लेट ये है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट हमारी ये है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी? पॉजिटिव से, और कहाँ जाके खत्म होंगी? नेगेटिव पर। ये पॉजिटिव से निकली, कहाँ खत्म हुई? नेगेटिव पर। अब इन लाइंस को अगर आप दरमियान में देखें, दरमियान में, सेंटर में, तो ये इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड का मतलब है फासला तकरीबन बराबर है, और जब फासला बराबर है तो हम कहेंगे सेंटर में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग भी है और यूनिफॉर्म भी है। दूसरी बात, अगर आप इसके एज को चेक करें, एज, किनारे, वहां हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म भी है, कर्व्ड भी है, जो लाइनें हमारी बन रही हैं। नॉन यूनिफॉर्म कैसे है? ये जब हम करीब करीब इसको देखेंगे तो एक दूसरे के फासला इनका कम होगा, जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे फासला और बढ़ता जाएगा। कर्व्ड क्यों बनी? अक्सर बच्चों के ज़हन में सवाल आता है कि भाई यहाँ कर्व्ड क्यों बनी? सीधी बननी चाहिए थी, कर्व्ड ही बनेगी, क्यों बनेगी? इधर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव था, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव था। जब यहां से पॉजिटिव लाइन निकलेगी, ऊपर से भी एक रिपल्शन होगी, नीचे से भी एक रिपल्शन होगी, सीधी जाएगी वो स्ट्रेट। लेकिन इसको देखें, जब यहां से लाइन निकलेगी, ऊपर से तो है रिपल्शन, ऊपर से रिपल्शन है, लेकिन नीचे से कोई रिपल्शन नहीं है, तो जब यहां से निकलेगी वो बेंड होके जाएगी नेगेटिव की तरफ। और इसको आप देखें, जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो नीचे से तो है रिपल्शन, लेकिन ऊपर से कोई रिपल्शन नहीं है। जब ऊपर से कोई रिपल्शन नहीं है तो इस तरह से ये बेंड होके कर्व्ड पाथ बना के जाएंगी नेगेटिव प्लेट की तरफ। लिहाजा अब इसका पहला पॉइंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल सेम उसी तरह। ओरिजिनेट कहां से होंगी? पॉजिटिव से। कहां एंड होंगी? नेगेटिव पर। यूनिफॉर्म एट द सेंटर, सेंटर में यूनिफॉर्म है, इक्वली स्पेस्ड है। नॉन यूनिफॉर्म एट एज, एज पर ये नॉन यूनिफॉर्म है और कर्व्ड है, क्योंकि इनके दरमियान फासला एक जैसा नहीं है। लास्ट में हमारे पास है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, बहुत अहम है ये, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं। पहली इसकी जो खासियत है वो है दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि ये वाली लाइनें पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और कहाँ एंड होंगी? नेगेटिव पर। इसको भी आप देखें, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, कहाँ पर एंड हुई? नेगेटिव पर। दूसरा, दीज में बी स्ट्रेट आर कर्व्ड, ये सीधी भी हो सकती हैं और ये लाइनें कर्व्ड भी हो सकती हैं, जैसे यहां भी स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। These lines can pass easily through the conducting medium, कोई अगर कंडक्टिंग मीडियम है उस मीडियम में से ये आसानी से पास कर जाती हैं। और चौथा पॉइंट इसका सबसे अहम, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई सी दो लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटरसेक्ट एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, पास ओवर नहीं करेंगी, एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरेंगी। बिकॉज क्यों नहीं गुजरेंगी? ई हैज ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है, और अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है।
only one direction at a given point if the lines cross each other। अगर हम ये फर्ज भी कर लें कि ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या करेंगी, तो फिर क्या होगा, इट हैज मोर देन वन डायरेक्शन, फिर इसकी एक की बजाय दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें ये हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है और इस पर हमने इन दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हम क्या ड्रा करेंगे, यहां हम ड्रा करेंगे टेंजेंट, ये टेंजेंट आ गया, ये वाला टेंजेंट, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये लाइनें हैं दो, एक ये है, दूसरी लाइन ये है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब आप बताएं इनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखें ये दो लाइनें जा रही थी, इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई बताएं पहली लाइन की क्या डायरेक्शन है, क्या हम बता सकते हैं ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। और अगर हमसे पूछे दूसरी की डायरेक्शन बताएं, क्या हम बता सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी तो इधर जा रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, लिहाजा ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है द टेंजेंट टू अ फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर कोई कर्व्ड पाथ हो, उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो उस पर हम क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट जो होगा वो हमें बताएगा उस फील्ड की डायरेक्शन। लास्ट पॉइंट इसका, वेयर द लाइंस आर क्लोजर फील्ड इज स्ट्रांग। जहां ये लाइनें एक दूसरे के करीब होंगी, जैसे यहां करीब है, फील्ड स्ट्रांग है। जैसे हमारे पास लाइनें यहां एक दूसरे के करीब हैं, तो फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। और इफ द लाइंस आर, फील्ड इज वीक इफ द लाइंस आर फर्दर अपार्ट। अगर ये लाइनें एक दूसरे से दूर होंगी, मिसाल के तौर पर इन लाइनों को आप गौर से देखें, इन लाइनों को, और इन लाइनों को आप गौर से देखें, बहुत दूर है एक दूसरे से। जब ये एक दूसरे से दूर होंगी तो हमारे फील्ड भी क्या होगी, वीक होगी। लिहाजा आखिरी पॉइंट क्या था, जहां फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी फील्ड स्ट्रांग, जहां फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी तो फील्ड हमारी क्या होगी, वीक होगी। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना, उसके लिए डिस्कशन करेंगे बाद में उसकी। इसके बारे में आपने कोई भी सवाल पूछना हो, कोई चीज़ समझना आई हो, तो आपने कमेंट कर देना है। कमेंट सेशन में जाके आपने इसको सवाल को वहाँ टाइप करना है, क्वेश्चन को, इसका आंसर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।